चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, पर्यावरण। आजकल बड़ा महत्व बढ़ता चला जा रहा है इस टॉपिक का। सैकड़ों किताबें मार्केट में इस विषय पे आ गई हैं। एक टास्क फोर्स गठित हुआ था कभी सुनीता नारायण जी की अध्यक्षता में। वाटर वीमेन ऑफ इंडिया कही जाती हैं। ये टाइगर के लिए गठित हुआ था। इन्होंने बताया कि जिन जंगलों में टाइगर की संख्या घट रही है वहां हिरन भी घट रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हम तो सोचते हैं कि टाइगर हिरन को खा जाता है। आप कह रही हैं कि टाइगर की संख्या घटने से हिरन घट रहे हैं। आप सबको मालूम ही होगा, जब हम लोग बायो पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बचेगा वही जो सर्वश्रेष्ठ होगा। ये जो नियम है वो कंपटीशन में भी चलता है और ये नियम जो है वो यहां एनवायरनमेंट में भी चलता है। तो ऐसी स्थिति में सुनीता नारायण ने एक बात कही जो बहुत दिनों से पहले से ही चर्चा में है। ये सन 60 के दशक में रॉबर्ट पेन ने कही थी एक बात। उन्होंने कहा था कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो 3 प्रकार के स्पेसीज को, जो कमजोर हों, आलसी हों या बीमार हो। एक इसकी रिंगटोन है भाई, गोलियों की आवाज लगाइए सीधे, धाएं धाएं धाएं, है कि नहीं। कमजोर हो। हमारे एक एक कदम से लोग अनुमान लगाते हैं कि हम क्या करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया था, जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, पिताजी एक अपने मित्र से मिलने के लिए लेके गए थे, तो मैंने चेकदार शर्ट पहनी थी। वो इतना नाराज हो गए कि उन्होंने उसी समय वो शर्ट उतरवाई, अपने लड़के को भेज के सामने एक दुकान थी, प्लेन शर्ट खरीदी और कहा मत पहनना। इसका मतलब ये नहीं कि चेक वाले अब कल से चेक ना पहने, धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारी हर चीज से ऑब्जर्व किया जाता है, हमको हर चीज से उत्तर देने के तरीके से हमारा उत्तर कंप्लीट होना चाहिए। एक वाक्य उसमें सब कुछ। हम किसी प्रश्न के अंतिम क्षण तक जाएंगे। एक कहानी सुनाता हूं। कल शायद आप लोगों की क्लास करंट की नहीं होगी, परसों फिर आपकी यही इन्वायरमेंट की क्लास, मतलब मंडे को होगी। कल करंट की क्लास आपकी नहीं होगी। अब जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो एक कहानी बता रहा हूं, जीवन का मर्म है उसमें। 2 लोग साथ साथ पले बढ़े। एक राजा के यहां नौकरी करने गए। 5-5 मिनट राजा ने बात की। एक को अपने यहां किसी काम का इंचार्ज बनाया, दूसरे को एक सामान्य सा काम सौंपा। तो जो सामान्य सा काम जिसको दिया गया था उसके मन में नाराजगी थी। कोई डिग्री लेके तो दोनों आए नहीं थे, पुराना जमाना था। तो उसने एक दिन राजा से कहा, मौका मिल गया करीब रहने का, हम लोग एक गांव में जन्मे पले बढ़े, आपने 5-5 मिनट बात की, उसको अधिकारी बना दिया, मुझे साधारण सा कर्मचारी, ऐसा अंतर क्यों। राजा ने कहा उत्तर दूंगा किसी दिन। कुछ दिन बीते तो एक शोर सुनाई पड़ा। तो राजा ने उसी को जिसने शिकायत की से कहा जरा पता लगा कि आओ क्या है। वो गया और बताया एक बारात। राजा का अगला क्वेश्चन था किसकी। फिर गया, कहता है फलाने की। फिर राजा ने अगला प्रश्न पूछा, कहां तक जाएगी। फिर वो वही सिर झुका के बैठा रहा। फिर गया पता करने, यहां तक जाएगी। कब लौटेगी। उस जमाने में बारातें 3 दिन 7 दिन, कोई महीने भर भी रुकी। तो तब तक गया तो बारात बहुत दूर निकल चुकी थी। इसी बीच
वो आदमी भी आ गया जो साथ में अपॉइंट हुआ था, अधिकारी बना था। राजा ने बस इतना ही कहा कि शोर कैसा था। उन्होंने कहा हुजूर फलाने गांव के फलाने की बारात थी, अपने रास्ते से गई है, फलाने गांव के फलाने के यहाँ कुछ दिन रुकेगी, 3 दिन 4 दिन, फिर अपने ही रास्ते से लौट आएगी। राजा ने उसकी ओर इशारा किया, क्योंकि इशारा से समझने वाला वो प्राणी नहीं था, और कहा तुमने समझा, तुम 4 बार दौड़े और पूरा उत्तर न ला पाए, वो एक बार में ही मेरे बिना कहे पूरा उत्तर ले आए थे। यही अंतर ऑफिसर में होता है और शेष लोगों में। अपने टैलेंट को बर्बाद कर देते हैं जी हुजूरी करने के चक्कर में, लेकिन निस्संदेह IAS, IPS, IFS बनने वाले, निस्संदेह IRS बनने वाले, ये सब लोग कुछ खास तो ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ खास होता है। उनसे किसी चीज को बस एक लाइन पूछो, कंप्लीट उत्तर देंगे। आजकल एक रील बड़ी चर्चित है, एक अपना नहीं पापा टाइप का कोई है, पंखा ठीक करा, लड़के से कहता है वहां से वहां लाना, वहां से वो लाना, तो लड़का उसका चक्कर खा जाता है, कहां से क्या लाऊं। तो 90% लोग ऐसे ही होते हैं, वहां से वो लाना वाले। आप क्लैरिटी रखिए अपने अंदर, एकदम क्लैरिटी, एक लाइन में उत्तर कंप्लीट, फिर मुझे दूसरी लाइन ना पूछनी पड़े। अगर वो लाइन गड़बड़ा गई तो दिक्कत कर जाता है, बस इतना ध्यान रखेंगे। लौट कर आइए, उपदेश समाप्त, क्लास शुरू। तो उन्होंने बताया कि जो कमजोर हैं, जो आलसी हैं, जो बीमार हैं, उनको कुछ प्रजातियां जो प्रीडेटर होते हैं जनरली। आज क्लास की सिर्फ भूमिका समझिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोगों के समय इतना महत्व नहीं था, नहीं तो अगर उसी समय अच्छे से पढ़ा दिया गया होता, हम लोगों के समय हाई स्कूल में थे तो और अच्छा होता। अब आजकल महत्व खूब बढ़ा है, 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रीडेटर यानी कुछ शिकार करने वाली जातियां होती हैं। ये शिकार करने वाली जातियां ऐसे ही कमजोर, आलसी और बीमार जातियों को नष्ट कर देती हैं जंगल में, हर जगह। जैसे शार्क, क्लीनिंग कमांडो, अपने यहां डॉल्फिन सुइस के रूप में जानी जाती, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में मिलती है। टाइगर, टाइगर रहता है घने जंगलों में, आलसी किस्म के हिरणों पर प्रहार करता है। अगर शेर का झुंड, शेर झुंड में ही शिकार करता है, जिसको बबर शेर कहते हैं, तो पहले से टारगेट कर लेता है कि इस वाले भैंसे को मार गिराना है। वो खदेड़ते अलग स्टाइल से हैं। 4-6 बार अगर आप एनिमल प्लेनेट, डिस्कवरी या ऐसे देख लेंगे, नेशनल जियोग्राफिक, तो आप अगली बार खुद अंदाजे से बता देंगे ये वाला जाने वाला है, इतना आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये उनको खत्म करते हैं जिनसे उनका पूरा पेट भर जाए और कोई अनावश्यक की हिंसा ना हो। इससे बीमारी बाकी प्रजातियों में नहीं फैलती। ये की स्टोन कहलाती है। हाथी को की स्टोन रखा गया, लेकिन वो तो हिंसक नहीं है, वो कहलाता है इंजीनियर ऑफ द फॉरेस्ट। झाड़ झंखाड़ साफ करते हुए, छोटी मोटे पेड़ पौधों को खाड़ते हुए, आप कल्पना करिए कि एक खरगोश तो झाड़ी में फंस जाएगा ना, हाथी उसको पूरा साफ कर देगा। तुम भी जाओ, तो इंजीनियर है इस जंगल का। तो ये सब कॉन्सेप्ट की स्टोन के अंतर्गत आते हैं कि इनकी उपस्थिति जरूरी है, ये नहीं रहे तो सब सड़ जाएगा। आप देखते हो हमारे जीवन में भी ऐसा चलता है, कभी कभी 4 भाई होते हैं, उनमें एक ऐसा निकल जाता है जो शेष 3 की भी लाचारी को खत्म कर देता है। एक ऐसा, ये सारी चीजें की स्टोन स्पेशी के अंतर्गत, अभी पशुओं में ही, मनुष्य में इसको लागू नहीं किया जाता। सुनीता नारायण की इस चीज को बड़ा ध्यान दिया गया। तो फिर अभी पिछले 30-40 साल से पर्यावरण या एनवायरनमेंट के प्रति लोगों के मन में बड़ी जागरूकता बढ़ी। इसका जरा नाम देखें तो हिंदी में तो नाम ही सब कुछ तय कर देता है। जैसे भूगोल यानी धरती का आकार कैसा है बताओ जरा, तो भूगोल है तो गोल, अब कैसी गोल है, अपने जैसी गोल है। पर्यावरण अंग्रेजी से नहीं क्लियर हो पाता कि ये क्या है, लेकिन इससे क्लियर हो जाता है। परिधन आवरण, चारों ओर का घेरा। आपके चारों ओर किस चीज का घेरा है? गैसेस है,
पेड़ है, जीव जंतु है, आपकी सराउंडिंग पे बड़ा असर डालती है। आप लोगों में तो खैर बहुत अनुशासन है, वनडे वाले जो बच्चे होते हैं अनुशासनहीन बहुत हो जाते हैं, सभी नहीं, कुछ जनरली जो बैक बेंचर होते हैं वनडे वाले बच्चों, उनको टोकना पड़ता है, खुसुर फुसुर मत करो, क्योंकि आगे वाला डिस्टर्ब हो रहा है, वो जानना चाहता है लेकिन उसकी खुसुर फुसुर में सुन नहीं पा रहा है, इसलिए उनको डांटना पड़ता है। ये आप लोगों में शिकायत नहीं आती है। तो असर पड़ा ना, अगर आप किसी बच्चे से बात करें, देखें रोज एक बच्चा उत्तर दे रहा है, या कोई बच्चा सीढ़ी उतरते उतरते अचानक आपसे कोई बात करे किसी प्रश्न पर, तो आपको लगता है अच्छा ये इतना अवेयर है, मैं भी ऐसा ही बनूंगा। ये सारी चीजें जो है आप पर भी असर डालती है। यही आपका पर्यावरण है, आपके चारों ओर का घेरा। ऊट पटांग टाइप के लड़कों से अगर दोस्ती कर ली, पुराने जमाने में इस गुंडे की बात कर रहे हैं, उस पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, ये समाज का सबसे कम बुद्धि वाला तबका होता है जो गुंडे और पॉलिटिशियन की चर्चा ज्यादा करता है, ज्यादा वाला करियर ओरिएंटेड रहता है, आप भी प्रेरित हो जाते हैं। और सर्वोच्च वाले जो होते हैं वो स्पिरिचुअल किस्म के हो जाते हैं। अपने तमाम ऐसे बच्चे हुए, संयोग रहा कि उनका पूरा इंटरव्यू भी स्पिरिचुअलिज्म पे ही छाया रहा, वो सर्वोच्च वाले होते हैं। तो उस कंडीशन में असर सबका पड़ता है। अगर ये सामने का एक पेड़ कट जाए, कितने कीड़ों का घर चला गया, कितने पक्षियों का रेस्ट हाउस चला गया। एक ठीक ठाक मैच्योर पेड़ आपको 5,000 रुपए की ऑक्सीजन पर डे देता है। ऑक्सीजन का महत्व आपको तब समझ में आया होगा जब कोविड चल रहा था, एक एक सिलेंडर के लिए आदमी ने 35,000 रुपए दिए तब वो सिलेंडर मिला है। वो मुफ्त में आपको दे दे रहा है। हम जब सांस लेते हैं तो इसी वायुमंडल से मोटे तौर पर हम 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत थोड़ी मात्रा ग्रहण कर लेते हैं। ऑक्सीजन से हम लोग अपने ग्लूकोज को बर्न करते हैं, यानी कुछ कंज्यूम कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उस जलन में निकलती है, उस कंबस्टन में। अब ये मात्रा देखिए बढ़ गई, आप देख ही रहे हैं कि काफी बढ़ गई, 150 गुना। तो उस परिस्थिति में ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर ले रहे हैं और अपने लिए भोजन बना ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट के रूप में। तो आपके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी घट जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ग्लोबल वार्मिंग करती है, सूर्य से आने वाली हीट का एक अच्छा खासा हिस्सा रोक लेती। तो ऐसे भी आपकी मदद कर रहे हैं, आपके लिए ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं। इनका आपका घनिष्ठ रिश्ता है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इनको काटते चले जा रहे हैं। इसीलिए एक इको डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। बताया तो इतना जा रहा है कि 2050 तक हो सकता है सिविलाइजेशन खत्म हो जाए। आज 7:30 पे ये चर्चा हुई है, सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। उस कॉन्सेप्ट कुछ बात बताएं, किसने कहा? हाँ शाबाश बेटा, बैठ जाए। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया की टेक्नोलॉजी की सबसे अग्रणी संस्था है, सबसे अग्रणी। मतलब हमारी आईआईटीज की भी तुलना नहीं की जा सकती, उनसे बहुत आगे। उसने कहा है कि 2050 तक की सिविलाइजेशन खत्म हो जाए। आप रिसोर्सेस इस तरीके से यूज कर ले रहे हैं। हम लोग जब 10-10 साल के थे तो फैन में आराम से दोपहरी कट जाती थी, तब इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। फिर आदमी को लगा कूलर जरूरी होता है। अब एसी में भी देखिए कभी कभी गर्मी लगने लगती, आगे चल के वो भी काम नहीं करेंगे। आप रिसोर्सेज बहुत प्रयोग कर रहे हैं। एमआईटी का एक निष्कर्ष है ऐसा कि बस सब एक लिमिट ऑफ द सिविलाइजेशन की ओर हम बढ़ चुके हैं, ये लिमिट अब खत्म होने वाली। तो ये जो पर्यावरण है इसके हर घटक कंपोनेंट, एक छोटे से कीड़े से लेते हुए मनुष्य तक, हाथी तक, सबका आपस में संबंध है। इस संबंध को जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं पश्चिमी दुनिया में धरती के एक कोने में कहीं तितली ने पंख फड़फड़ाया तो दूसरे कोने उसका असर दिखता है। वहां ये बोलते हैं, हवा का तो आप जानते ही कि हमने हवा पॉल्यूटेड की और अंटार्कटिका में जाके ओजोन को क्षति पहुंचा देती है।
हमने हवा पॉल्यूटेड की मथुरा आगरा में रिफाइनरी से, हम अपना ही नाम क्यों ले? चीन के पास क्या कम रिफाइनरी है? यूएसए के पास तो सबसे ज्यादा है, और नॉर्वे में रुकती हैं और जाके वहां एसिड रेन करा रही हैं। हर चीज का असर है, पूरा असर पड़ता है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो जैसे नहीं अपने माता पिता को देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। समझदार होना अलग बात है और धूर्त होना अलग बात है। समझदार नहीं बनते हो, धूर्त बनने लगते हैं, फिर अंत में वही धूर्तता अपने माँ बाप से भी कर जाते हैं। जब एक एज आ जाती है तो रोने लगते हैं, देखो देखो ऐसा किया, सिखाया आपने ही था, पहले ट्रेनर आप ही थे उनके। समझदार होना अलग बात है। कभी कभी देखें, थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते ही हल्के फुल्के तरीके से ही समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन मुझे जितना मजा हिस्ट्री पढ़ाने में आता उतना मैं सोचता हूं एनवायरनमेंट की बातें की जाए। इसके लिए कोई किताब मैंने रिकमेंड की ही नहीं, सिर्फ इतना कहा जो शब्द आ जाए नेट वगैरह से ढूंढते रहा कर, कहीं दो दो लाइन में लिख लिया करें, अलग से कॉपी बना लीजिए, रोज कुछ न कुछ आता रहता है। बाकी क्लास में जितना बताया गया अगर वो सब अच्छे तरीके से तैयार, तो एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ये अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। मार्केट में सैकड़ों किताबें हैं, किताब होना जरूरी होता है। जब पन्ना खड़खड़ाता है तो सारी इंद्रियां एक साथ जग उठती, तो सेव अच्छे तरीके से होती। जो आप इस पे पढ़ते हैं ये एक बहुत अच्छा रिसर्चर है, लेकिन बेस तो बुक ही तैयार करती। रिसर्चर बहुत अच्छा है, उसमें आंकड़े दिए हैं 17 तक के बुक में, ये 26 तक ले आएगा। रिसर्चर किया, रिसर्च का काम किया तो रिसर्चर बना, लेकिन वो बेस होता है। तो एक किताब ले लीजिएगा, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। आज तो क्लास लगभग शुरू हुई होने की बात हो रही है कि क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इन्हीं के रिलेशन को पढ़ना है। एनवायरनमेंट के बाद इस पे तो नहीं पूछते व्हाट इज एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट में क्या शामिल है ये पूछ सकते हैं। सब कुछ शामिल है भाई। आपके बगल का बच्चा अच्छा है, आप भी अच्छे हो जाते हैं। 4 प्रश्नों लगातार दे उत्तर, तो आपको लगता है यार ये मुझसे इतना आगे निकल रहा है, कल मैं भी उत्तर दूंगा। ये एनवायरनमेंट का असर है। लेकिन इस रिश्ते को जब आप जानने की कोशिश करते हैं, सब आपस में एक दूसरे जुड़े हैं, तो इसको इकोलॉजी कहते हैं। तो इस संबंध को जानने का नाम है। लॉजी लग गया यानी विषय बन गया, बायोलॉजी, जियोलॉजी। तो यही इसी रिश्ते को जब जानने की कोशिश करते हैं तो इकोलॉजी बन जाता है। और इसी रिश्ते को जानते जानते बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें उभर कर सामने आती। अब जैसे ऐसे बैठे बैठे दिमाग में यार कौआ देखे कितने दिन हो गया, हाँ तो ट्राई कोई जिसने पिछले 1 हफ्ते से कौआ देखा हो। हम लोगों ने बहुत कौए देखे। वो लड़का जो टॉफी या गुड़ लेके देर तक ऐसे चाटता रहता था, हम लोगों को ललचाने के लिए, हम लोग जल्दी से खा लेते थे, वो ललचाता रहता था। अचानक खड़ा था उसके हाथ से कौआ छीन ले जाता था, तो हम लोग बहुत खुश होते थे। और ललचाओ। आपने कौआ कब देखा? क्यों नहीं देखा? देखा? सही सही बताना है, सब भेजे जाएंगे देखने के लिए। हाँ, आज सुबह देख लिया, कहां? तब देख सकता है। अब देखिए कि अधिकांशता ने नहीं देखा है। पहले आम बात थी। गौरैया कब देखी थी? गौरैया का नाम सुना है किसी ने? कोई ऐसा तो नहीं जिसने देखी ना हो? देखा सबने है। तमाम सोच रहे हैं क्या हम एलियन बने, सिर झुकाए बैठे रहते हैं। गौरैया, अगर कभी किसी को वो गौरैया का नेस्ट एक आता है ना लकड़ी का बना हुआ, वो कहीं बिकते हुए दिखे तो बच्चा मेरे लिए 1-2 ले आए और तुरंत मैं उसको पैसे दे दूंगा। और जब वो कमाए तो भले गिफ्ट दे तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अभी लेना पड़ेगा। अभी आप नहीं कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो भी अभी ले ले, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि गौरैया अब नहीं दिखती। अब हम घरों में अगर यहाँ घोंसला यहाँ तो खैर बना ही नहीं सकती, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ बनाए हम उसको झाड़ू साफ कर देते। पहले गांव में ऐसा नहीं होता था, खूब दिखती थी, तो खत्म होती चली जा रही। तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? यूपीएससी का वो क्वेश्चन है, तब ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, बहुत मजा आता था। हम लोगों ने ज्ञान के स्वर्णिम युग में अपनी युवावस्था बिताई है। जो लोग बोलते हैं ना
कि 20 से 40 की एज जिसने कब बिताई थी, अच्छे नेता भाषण देते थे, हम उनको सुनने जाते थे, तालियां बजाते थे। क्या वाक्य बोला, कोटेशन है, कुछ लोग लिख लेते थे। अब वाला खुद ही लिख के लाया है, वही क्लिक कर लेंगे। तो वो हम लिखते थे और उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें होती थी तो बड़ा अच्छा लगता था हमारे। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा, कुछ चीजें जीवन की याद रखिएगा, आपके हाव भाव से जैसा लगे। मैं और मेरे एक मित्र, इस समय पुलिस में उच्च पदस्थ अधिकारी हैं वो, तो हम लोगों को हिंदी लिटरेचर हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तब आईएएस में 2 ऑप्शनल होते थे मेंस, अब 1 हो गया है। तो हिंदी लिटरेचर दोनों का था, शेरो शायरी मुशायरे इन सब में हम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट था। हमने कवि सम्मेलनों को आज सुबह 9:30 से एग्जाम देना है और सुबह 5 बजे तक अटेंड किया है कवि सम्मेलनों को। जब ये अशोक चक्रधर तो बोले ही नहीं। जब अशोक चक्रधर जी से मेरा परिचय हुआ, भेंट हुई, तो मैंने उनको बताया कि आपको हम लोगों ने 80 के दशक से, जब 10-10 साल के थे तब से सुनना शुरू किया है। बहुत खुश होते थे इन सब चीजों से वो। तो संवाद होता रहता उनसे मेरा। हम लोग शब्दों को बहुत पकड़ते थे। अशोक चक्रधर जी में शब्दों की पकड़ बहुत है। कभी सुनिए, आप लोग तो चारण टाइप के लोगों को सुनते हैं, कभी वो है ही नहीं, वो मूड देख के आपका कविता सुनाते हैं। 20 साल की एज है, ऐसी वाली कविता सुनाओ, नहीं। अगर आप जो दिन रात रील में देख रहे हैं वही मैं यहां बताऊं तो फिर किस बात का मैं टीचर हुआ। रील की दुनिया से आपको निकाल बाहर करना है। बेटा करियर पे ध्यान दो, जो पाना है 30 तक उसका बेस तैयार कर लो। 5 साल जिस दिन यहां ज्वाइन किया था उसके भीतर आप इतना संघर्ष कर डालो, तैयारी तो साल भर में ही हो जाती है, लेकिन कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है। 5 साल में कोई भी एक पद मिल जाए, बहुत बड़ी तपस्या है ये। तो जरा आते हैं, ये सब एक दूसरे से संबंध है, इनका अध्ययन इकोलॉजी के तहत किया जाता है। जरूरी है इनका अध्ययन करना, एक भी कंपोनेंट छूटा तो नुकसान हो जाएगा, इसीलिए इसको जोड़ देते हैं। कुछ बातें और, महात्मा गांधी का एक बड़ा अमर वाक्य है, पृथ्वी नीड तो सबकी पूरी कर सकती है लेकिन ग्रीड किसी की पूरी नहीं कर सकती। अब ये कोटेशन वाले लोग हैं, जो मैंने कहा ना, जो अब सोचिए हमसे पहले वाली पीढ़ी कैसी होगी, उसको और अच्छे लोग मिलेंगे, उनसे पहले वाली पीढ़ी ये सब सुन रही थी और आप क्या सुन रहे हैं। इनका अंतर होता है, सारा दोष आपका ही नहीं है। जब आप एक लिमिट से ज्यादा मोबाइल लेके बैठे हैं, तो अगर ऑनलाइन में किसी बच्चे के माता पिता ये सुन रहे हैं, तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि तुरंत डपट के बात कर ले। बड़ी देर मोबाइल में पढ़ रहे हो, कॉपी और नोट्स नहीं खुलते हैं तुम्हारे, किताबें नहीं खुलती और मोबाइल ही खुला रहता है। हम भी जानते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, इतनी देर मोबाइल की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। ऑफलाइन को मैं क्यों प्रीफर करता हूं, अब बच्चे की सुविधा है भाई, कल्याणपुर से आदमी 2 बार तो नहीं आ सकता कि सुबह आके रिवीजन की क्लास अटेंड करके गया और शाम को फिर 6:40 पे आए और मेंस पढ़े, तो ऑनलाइन तो एक लेना ही पड़ता है उसको। लेकिन इतना माता पिता का कर्तव्य है, उनसे विनम्र निवेदन है कि पूछ लें कि 1 घंटे की क्लास तुम 4 घंटे देख रहे हैं। यहां आपको ये हो जाता है कि क्लास 8:30 शुरू हुई, 9:30 पे ही खत्म होगी। पता कर लीजिएगा ऑनलाइन वालों को, वही 1 घंटे क्लास और 4 घंटे में देखते हैं। क्यों? 15 मिनट देखा, फिर थोड़ा रील वील देखी, फिर 15 मिनट देखा, कुछ नहीं होता है इससे। रेत में आपने 1 गिलास पानी डाल दिया, तुरंत उसने उसको सोख लिया, बस वही प्रक्रिया है। इसलिए जब लगे तो लगातार लगे और लाइव रहें, साथ देखें। लाइव नहीं रह पा रहे हैं, कहीं ड्यूटी जाना है तो आए तो कॉन्टिन्यूअस 1 घंटे देखें, ब्रेक न दें, उसको नुकसान होता है उससे। ये सब प्रक्रियाएं बनाई गई। असल में जैसे ही आधुनिक सुख सुविधाएं, जीवन शैली आई, धरती बदलनी शुरू हुई। आज मैं पूरे दिन सिर्फ समझाऊंगा, ये छोटी छोटी चीजें कल लिखवाना शुरू करूंगा। कल तो खैर आपकी क्लास नहीं होगी, मैं बाहर रहूंगा, मंडे को लिखवा दूंगा आपको। मंडे के दिन 1830 तक धरती की जनसंख्या बढ़ती ही नहीं थी भाई, आप जानते ही हैं। सबसे बड़ा कारण बीमारी था, छोटी छोटी बीमारियां जान ले लेती थी, वैक्सीनेशन जैसा कुछ था नहीं, युद्ध बहुत होते थे,
बाढ़ सूखा से लोग चले जाते थे बड़ी मात्रा में, अकाल पड़ते थे। अकाल का अर्थ होता है भूखमरी, 2 जून की रोटी न मिले, तो करोड़ों लोग मरते थे। जितने पैदा हुए उतने ही मर जाते थे, कभी कभी तो ज्यादा मर जाते थे। एक बार भारत में भी ऐसा हुआ था, जितने पैदा हुए उससे ज्यादा मर गए थे। प्रश्न खत्म। ऐश मिस कर दिया बेटा, अच्छा प्रश्न था, आप बता सकते थे। कोई और? हाँ, 2 थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक। इस 10 साल में भारत में जितने लोग पैदा हुए उससे ज्यादा मर गए थे। अब वो आप ही की लैंग्वेज में पूछेगा, लैंग्वेज ही तो बदली है उसने, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर तो वही है ना। कभी गुण पूछ लिया तो कभी विशेषता पूछ लेगा। एक बच्चा आया था एक बार कहने, सर गुण पूछा था, आपने विशेषता लिखाई थी। बड़ी देर उसको देखता रहा, फिर मैंने कहा बेटा वो वनडे वाला जो एग्जाम है उसमें शिफ्ट कर जाओ। जब गुण और विशेषता में तुम कंफ्यूज हो, तुम्हारे कितने कंफ्यूजन टीचर दूर कर पाएगा। इनबिल्ट में ही दिक्कत है, इसके इनबिल्ट में ही दिक्कत है। दिमाग के यहां लगाना पड़ता है, वो लगता तभी है जब क्लास से निकलने के बाद भी माइंड में क्लास चल रही, और निकले और क्लास बंद है, उन्हीं को दिक्कतें आती हैं। इमला भी बोल दो 2 बार हिंदी 2 बार इंग्लिश में लिखाने के बावजूद फिर भी गलत हो रहा है। उनके इनबिल्ट में दिक्कत है, उनको भी मेहनत बहुत बढ़ानी होगी। कटु शब्द है लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। इस अवधि में भारत में जितने लोग पैदा हुए उससे ज्यादा मर गए थे। 11 के बाद 21 में जब जनगणना की गई, 4 लाख लोग कम निकले थे, 4 लाख लोग कम निकले थे। सेंसस इस बार नहीं लिखा है ज्योग्राफी के बाद, चली रही, अगले साल रिजल्ट आएंगे। मुझे नहीं लगता है सेंसस रिलेटेड प्रश्न अभी आने वाले। फिर भी किसी दिन कुछ ग्लॉसरी जरूर बता दूंगा सेंसस रिलेटेड, वो ग्लॉसरी दिमाग में होनी चाहिए। आंकड़े नहीं आएंगे, आंकड़े सब 11 के हैं और 27 तक की जनगणना चलेगी। रिजल्ट आते आते 28 लग जाएगा, तो आंकड़े तो नहीं आएंगे। 1930 तक थोड़ा बहुत जो है धरती पे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी। जनसंख्या देखिए 100 करोड़ से सीधे 200 करोड़ हो गए। जब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का शासन था तो भारत नहीं, पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी थी मालूम था? 10 करोड़। 10 करोड़, उत्तर प्रदेश की आधी से भी कम पूरी दुनिया की। जब गुप्त काल चल रहा था, महान सम्राटों का युग, भारत की जनसंख्या कितनी थी मालूम है? 1 करोड़। 1 करोड़ जितनी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की जनसंख्या है उसकी भी आधी। जबकि आप सुनते होंगे इनके 7 बेटे हैं, इनके 6 बेटे हैं, लेकिन कारण वही रहता था। लेकिन सुविधाएं बढ़ी, मृत्यु दर में कंट्रोल आया, मॉर्टेलिटी रेट घट गए, सुविधाएं और ज्यादा बढ़ी। देख रहे हैं अब अगले 100 करोड़ लोगों को बढ़ने के लिए कितने दिन लगे? सिर्फ 30 साल। सिर्फ 30 साल। और फिर 15 साल से 11 जुलाई 1987, 11 जुलाई को क्यों बोलते हैं विश्व जनसंख्या दिवस? ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि इसी दिन विश्व का 5 अरबवां बच्चा जन्म, इसी दिन विश्व का 5 अरबवां बच्चा जन्म। अब तक दुनिया में 14 अरब मनुष्य जन्म लेके जा चुके। 14 प्रोजेक्शन है, कोई रोल नंबर थोड़ी लिखा रहता किसी का, अनुमान है। तो इसलिए 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बना लेते, एक प्रोजेक्शन है। आप देखिए अगले 100 करोड़ बढ़ने में गैप घटता जा रहा है, फिर अगले 100 करोड़ बढ़ने में, फिर अगले 100 करोड़ बढ़ने में। अब आप देखिए आप बढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्सेस ज्यादा यूज कर रहे हैं। भारत का सिस्टम बहुत अच्छा था,
आपका अगर जूता फट गया है या फटने वाला है तो आप गांव के मोची के पास जाते थे कि चाचा ये जूता बनवा देना, तो बोलता था लल्ला नाप दे दो, 15 दिन बाद आ जाना। तो जहां भी चमड़ा उपलब्ध हुआ उनको उन्होंने बनाया, 15 दिन बाद आपका जूता तैयार। उतना ही चमड़ा उन्होंने कंज्यूम किया जितने की जरूरत थी। जो आज का युग है, जो पूंजीवाद का युग, कैपिटलिज्म कहलाता है, ग्राहक लौटे ना, चाहे 10 जानवरों को मार के गिरा देना पड़े, पूरा दुकान जूतों से भर दो। आप देखते होंगे हर दुकान जूते से भरी है, मोबाइल से भरी है, लौटे ना बस ग्राहक। ये नहीं पसंद आई, ये लीजिए। आपने कहा ये वाली साड़ी ये नहीं पसंद, नहीं ये वाली देखिए ना। अब कपास को उगाने के लिए कितनी ज्यादा आपने नेचर का कितना ज्यादा अंधाधुंध दोहन किया। तो ऐसी स्थिति में सारे जंगल काट डाले, सिंचाई के साधन खत्म कर डाले, केमिकल्स यूज कर डाले, पेस्टिसाइड यूज कर डाले, तो आपने नेचर को जरूरत से ज्यादा परेशान किया है ना। आप देखते होंगे जो घर में, अरे जो बड़े बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं, अकबर 53 साल करीब करीब समझ लीजिए कि पूरा 60 से 1-2 साल एक्स्ट्रा हुआ, वो चला गया। क्यों? 13 साल की उम्र से लेकर अगले 50 साल तक संघर्ष करता रहा। आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे, आपके पिताजी हो सकता है बताएं, हमारे पिताजी यानी आपके दादाजी बहुत संघर्ष करते हुए यहाँ आए, खूब मेहनत किया, फिर उन्होंने ये किया, ये घर बनवाया। आप कहेंगे हमने तो देखा ही नहीं उनको। बेटा उनकी बड़ी कम उम्र में, वो 58 के ही थे, डेथ हो गई। उन्होंने अपनी क्षमताओं का ज्यादा दोहन किया। आप प्रकृति से ज्यादा छीन रहे हो, जल स्रोत ज्यादा छीन रहे हो। ये जो पानी आया, हमारे यहां कुएं से पानी निकाला जाता था। जहांगीर से टॉमस रो ने कहा मैं आपको एक सिस्टम बताऊं, कोई हैंडपंप बताने वाला था, ऐसे पानी निकाल सकते हैंडपंप से। उसमें भी मेहनत लगती है लेकिन उतनी नहीं जितनी कुएं में लगती है। जहांगीर ने मना कर दिया। वो लगता है इसको साइंस वाइंस में ज्यादा रुचि नहीं, वो समझदार था। आज आप पानी की टंकी भरने के लिए चला के चले जाते हो सकता है बहुत इसमें आए हो चला के, अब याद आया हो अरे यार बंद नहीं किया था, अब 2 घंटे तक वो ओवरफ्लो होती रहेगी। तो आपने धरती से ज्यादा निकाल लिया क्योंकि आपको सिर्फ एक क्लिक पर मिला था सब कुछ। हैंडपंप से फिर भी मेहनत होती है। तो आपने नेचर का इतना दोहन कर लिया है। अगला शब्द, इसकी डेफिनेशन सब बाद में लिखा दूंगा, अभी पहले समझिए कि आपको अब 2 पृथ्वी चाहिए। एक कमरे में भी पूरे परिवार रहे हैं, सुना होगा, सबको अलग रूम चाहिए, सबको अलग रूम चाहिए, और तमाम लोगों को पढ़ने के लिए अलग, गंदगी फैलाने के लिए अलग चाहिए। लेकिन इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये बड़ा चर्चित शब्द। जितनी धरती आपको चाहिए, तो 850 करोड़ के आसपास। ये चेक करने का एक तरीका बता दूंगा अभी, कैसे चेक करेंगे। अभी का चेक कर सकते हैं, अपने कानपुर का चेक कर सकते हैं, दिल्ली का चेक कर सकते हैं, कहीं का भी मन, अभी उसको बाद में। अभी कॉन्सेप्ट समझिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है। एक मनुष्य के लिए औसत जितनी जमीन चाहिए। आज हम भारतीयों को, पूरी दुनिया के 850 करोड़ लोगों को 2 पृथ्वी चाहिए। कितनी? 2 है तो एक, 2 चाहिए। 1.9 बन गया है। तो जैसे आया ना प्री का क्वेश्चन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 1.9 से आशय है, यानी लगभग 2 पृथ्वी चाहिए। वो तो है एक ही। तो आप करते क्या है? अंधाधुंध रिसोर्सेज का दोहन। और उस स्थिति में धरती अपने रिसोर्सेज को खोती चली जा रही है। वही बात कही गई कि भैया बस 2050 के आसपास सिविलाइजेशन खत्म। और ये टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कह रहा, अगर कोई ज्योतिषी कहता तो उसका उल्टा मानते आप, मानना भी चाहिए था, लेकिन ये MIT बोल रही, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था। और अर्थ ओवरशूट डे मनाना हमने शुरू किया। साल भर के लिए जैसे आपके माताजी पिताजी आपको सब खाना वाना सारी चीजें रख के चले जाए कि हम लोग 24 घंटे बाद आएंगे, तुम्हारे लिए देखो इस समय का फल खाना सब रख दिया, 24 घंटे बिताना, और आप दोपहर तक ही खा के खत्म कर दो। अगले 12 घंटे भगवान मालिक,
वही दशा हमने कर रखी। इस साल अर्थ ओवरशूट डे कब मनाएंगे, इसका अर्थ सरल क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक। और आपको तो सब तैयार करना है। 30 जुलाई को ये करंट का प्रश्न है, अगले साल बदल जाएगा, उसके अगले साल और बदल जाएगा। पहले अगस्त तक था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं अगस्त बताया करता था, और 20 साल बीतते बीतते मैं आ गया हूं 30 जुलाई। मरते मराते हो सकता है 15 जून तक आ जाऊं। ये बच्चों लिखो अर्थ ओवरशूट डे इस साल 15 जून, तो आपने एक्स्ट्रा यूज किया ना, 5 महीने आपने अपने भविष्य से छीना है। वो वाले पानी जो है वो उठ के भरेंगे रात को। दिल्ली में क्या है, आलीशान फ्लैट दिखता है, लेकिन अगर चले जाइए तो एक ही लाइन बोलेंगे, भैया सुबह 5 बजे उठ के नहा लीजिएगा। तो आलसी टाइप के आदमी कहते हम नहा के आए हैं। क्यों? क्योंकि वहां आधा घंटे पानी आएगा। तमाम लोगों के यहाँ देखा जाता है, वहां फ्लैट बड़ा सुंदर एक ड्रम रख रखा है, वो खुला ही रहता है। कहते 5 बजे आता है, अपने आप 5:30 बजे तक जितना भर देता है, दिन भर चलाते हैं। अभी आपकी स्थिति ठीक है, कुछ दिनों बाद ठीक नहीं रहेगी। आप शिफ्ट करेंगे, 10 किलोमीटर इधर जाएंगे या 10 किलोमीटर उन्नाव की साइड जाएंगे, या 20 किलोमीटर इधर जाएंगे या 20 किलोमीटर इधर जाएंगे, यहाँ पानी आएगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। किसका हिस्सा छीना आपने? आने वाली जनरेशन का। तो आने वाली जनरेशन का हिस्सा छीना, तो आप क्या नहीं कर रहे हैं? ये 5-6 डेफिनेशन हो गई हैं, तो उनको एक साथ अभी आज ही लिखा देते हैं, क्योंकि फिर दिक्कत आती है। आपने ये नहीं किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोषणीय विकास, एग्जामिनेशन में भी चलता है। आज का होमवर्क आज ही, कल के लिए मत छोड़िए। जब एग्जाम आ गया, मान लेते हैं 6 दिसंबर को है, तो 5 दिसंबर की रात 12 बजे नोट्स उठाऊंगा, 5 घंटे में सब दोहरा लूंगा, हो गया। आज का आज, साल भर आपको भूखा रखा जाए और साल के अंतिम 5 दिन आपको खूब खाना खिलाया जाए, कुछ नहीं होने वाला। तो हर जगह ये चलता है। इसी को हिंदी में सतत या पोषणीय विकास कहते। क्या अर्थ है इसका? वही गांधी जी वाली लाइन, आप इतना ही नेचुरल रिसोर्स का दोहन करो कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित हो। मेरे ग्रैंडफादर के बड़े भाई, हम लोग सब ग्रैंडफादर ही कहेंगे, आप जानते ही हैं, अभी भी हमारे यहाँ परिवारों में बड़े पापा की ही परंपरा चलती है कि मेरे छोटे भाई का बेटा मुझे पापा ही कहेगा। हो सकता है अपने पिताजी को चाचा कह दे, क्योंकि मेरा बेटा उनको चाचा कहता है, लेकिन मुझे पापा ही कहेगा। ये संयुक्त परिवारों की परंपरा होती। तो मेरे ग्रैंडफादर के बड़े वाले भाई वो एक छोटी सी लुटकी यूज करते थे। पुराने जमाने में लोटा होता था और छोटी सी बाल्टी। तो मैं उनका बड़ा प्रिय था, तो एक दिन मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हैं? कहते इसमें कम पानी आता है, तो नहाना जब होता है तो उतना ही पानी सिर पे जाता है जितने सभी सिर भीग जाए, और बड़ा वाला रखेंगे तो हमने पानी मिस यूज कर दिया। ये उनकी सोच थी, जबकि उस जमाने में पानी की कमी नहीं थी। लेकिन शायद वो लोग जान गए थे ये वाली पीढ़ी तो चल जाएगी, आने वाली माशाअल्लाह कौन नहाए। एक शेर नहीं है, किस किस का नाम लीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। खोजिएगा किसका शेर है, बहुत फेमस शायर है, ऐसे में ये सब लिखा करिएगा। तो ये पोषणीय विकास का अर्थ है उतना ही लीजिए ना नेचर से जितना आपके लिए जरूरी है। आप उतना क्यों लेते हैं कि भविष्य के हिस्से को आप यूज कर रहे हैं? अच्छा थोड़ी लगता है। हमारे यहाँ ये चीज महिलाओं से लोग सीखें, वो अंत में ही खाती हैं, और अगर एक आध 2 रोटी कम भी पड़ गई तो नहीं बनाती। 1 रोटी कौन बनाए? अक्सर ऐसी स्थिति आ जाती है, हो सकता है उनको आधा ही पेट, ऐसा नहीं घर में है नहीं, फिर कौन करे, जाने दो। यही अप्रोच हमें नेचर के प्रति अपनाना होगा, जो महिलाओं का अप्रोच परिवार के फीडिंग के प्रति होता है कि यार इससे ज्यादा पानी नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
आपकी पीढ़ी में से किसी ने एक पेड़ नहीं लगाया, मेरी पीढ़ी में से किसी ने एक पेड़ नहीं लगाया। एक मैंने लगाया तो बढ़ा ही नहीं, क्या करेंगे? तो हम किसका यूज कर रहे हैं? अपने दादा और परदादा के पेड़ यूज कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं लगाया। आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं लगाएगी, वो बोनसाई खरीद लाएगी। इतना बड़ा होता है इमली का पेड़ बोनसाई में। हम लोगों ने वो इमली के पेड़ देखे थे कि अगर टोपी पहनी तो गिर जाएगी, ऐसे करके देखना पड़ता था। तो आपने अपने पोषणीय विकास को खत्म कर दिया। इसके समाधान के लिए एक, अब यूपीएससी लेवल पे आते हैं, अभी बेसिक्स थी। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यही बोलते हैं। ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। व्हाट इज सॉल्यूशन नेटवर्क? तो कैसे आप ऐसे जिए, उसके लिए कुछ कार्यक्रम घोषित किए गए हैं, प्रोग्राम, उस पर एक्शन लेती हैं। दुनिया भर की सरकारों से बात होती है, आपने एक काम कर लिया? हाँ कर लिया। आपने छत पे बहने वाला पानी वो सब अंडरग्राउंड कर लिया? हाँ कर लिया। ये है सॉल्यूशन नेटवर्क। तो थोड़ा सा कुछ और बातें आज अगर समझा के अगली क्लास में लिखा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं। हमारी एक पृथ्वी है, वही हमारी दुनिया है। हमारी पृथ्वी एक जैसी नहीं। जियोग्राफी में आपने पढ़ा था, हमारी पृथ्वी बड़ी डिफरेंट टाइप की है। देखें बच्चों, एटलस आज नहीं लाए होंगे ना, इन्वायरमेंट में भी लाया करें। अंतिम पेज में कुछ चीजें हैं जो अभी यहां मैं आपको बताऊंगा। हमने जिसको देखा ना, वो हमारी पृथ्वी, कहने को एक पृथ्वी है, मोटे तौर पर 26 डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्ट्स में बटी। 26 जैसे घर होता है ना, तो मोटे तौर पर देखिए, यहां हम लोग अतिथियों का स्वागत करते हैं, गेस्ट हॉल, यहां हम लोग सोते हैं, यहां हम लोग खाना खाते हैं, यहां खाना बनता है, यहां हम लोग नहाते हैं। ऐसे कई टुकड़े हो गए ना। बिल्कुल वही स्थिति पृथ्वी की। कहीं हरी भरी भूमि है, कहीं जंगल है, कहीं मरुस्थल है, कहीं समुद्र है। तो ये जो 26 टाइप के डिफरेंट पीसेस हैं, पृथ्वी को 26 टाइप के जो डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं। हर भाग को बायोम कहते हैं। हर भाग क्या कहलाता है? बायोम। हर बायोम कुछ यूनिफॉर्मिटी, कुछ समानता लिए रहता है, दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये एक बायोम, क्या कहते हैं? सबसे बड़ा बायोम समुद्र। पृथ्वी के कितने प्रतिशत हिस्से पे है? 70% हिस्से पे, वो एक बायोम है। डिजर्ट एक और बायोम है, ठीक। घने जंगल एक और बायोम है। तो बायोम क्या हुआ? हमारी पृथ्वी का वो पोर्शन एरिया में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन वो अपने आप में बहुत समानता लिए, दूसरे से थोड़ा डिफरेंट। अब भाई डिजर्ट से ओशन की तुलना तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बायोम भी सब एक जैसे कहां है? ओशन, रेड सी, इतने जहाज गए आए हैं। रेड सी का एक नाम है, कहते हैं कि ये डिजर्ट इन सी है, समुद्र में मरुस्थल। क्यों? इतने जहाज आ जा रहे हैं वहां कि एक उसमें समुद्री जीव शायद ही ढूंढे मिले। कौन रहेगा वहां? और ऐसे भी आपको सी मिलेंगे कि जिनको लगता है सारा बायोडाइवर्सिटी यही नेचर ने भर दी। क्या क्या है? कोरल सी। लाउड बोले बेटा, लाउड एंड क्लियर, ठीक। कोरल सी। तो देख लीजिए, पूरी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी भरी पड़ी, पूरी दुनिया की। हम अपने देश की चर्चा करें तो यहां गल्फ ऑफ मन्नार, इससे ज्यादा भारत के इर्द गिर्द किसी समुद्र में बायोडाइवर्सिटी नहीं, किसी समुद्र। तो कहने को सब एक ही बायोम के हिस्से हैं,
अब लेकिन ये अलग अलग है। तो जैसे एक हमारा देश है, फिर उसमें हमारा उत्तर प्रदेश है, उसमें हमारा कानपुर है। तो ऐसे ही ये दोनों हैं तो एक ही बायोम के हिस्से, लेकिन ये डिफरेंट और ये डिफरेंट है रेड सी। ठीक, तो इनको हम इकोसिस्टम बोल देते हैं कि एक बायोम के अलग अलग टुकड़े क्या हो गए, इकोसिस्टम। ये अलग इकोसिस्टम है और ये अलग इकोसिस्टम। कितने इकोसिस्टम की खोज हो चुकी, ये संख्या बढ़ भी सकती, 400 प्लस। 400 प्लस। जैसे जंगल तो जंगल है, लेकिन ये संजय वन अलग है। अब यहां आपको जाने में डर थोड़ी लगेगा टाइगर अटैक कर देगा, लेकिन लखीमपुर खीरी दुधवा में चलेगा तो ये डर है। अब अलग अलग टाइप से होते चले जा रहे हैं। तो बायोम से छोटा सिस्टम क्या हुआ, इकोसिस्टम। उसमें आपका एक रोल होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसे मक्खी मच्छर मैं नहीं बता पाऊंगा कि इनका क्या रोल है, ये तो परेशान ही करते हैं। लेकिन अब भाई मेरा ज्ञान तो सीमित है ना, कोई बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट होगा तो बता देगा मच्छर के भी एक फायदे हैं। आलसी आदमी को तो या मार देगा ये, या तो कहेगा जाओ एक मैट ले आओ यार, या मेरी तरह मच्छरदानी लगा लेगा। कुछ तो रोल है मच्छर का, इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम है कि इसका और क्या रोल है, लेकिन सबका रोल है वो कहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। तो आपके इस रोल को क्या कहते हैं मालूम है? इसके प्रोनाउंसिएशन को लेके बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग निकेत, कुछ निके, कुछ नाइश ऐसे बोलते हैं, जो आपका मन। आपका रोल निके। कभी कभी आपको बड़ा अजीब लगेगा, अचानक चले जा रहे हैं जंगल से और समुद्र आ गया। ये अलग इकोसिस्टम था, ये अलग इकोसिस्टम आ गया। दो इकोसिस्टम के मिलने का स्थान इकोटोन एक हमारे पास है। सुंदरबन डेल्टा, घने जंगलों से गुजरते हैं और अचानक देखते हैं बंगाल की खाड़ी आ जाती है, तो क्या बन गया, इकोटोन। और जैसे जैसे आपको अब जंगल के लक्षण खत्म होते दिखें, लक्षण अब दूसरे टाइप के शुरू होने दिखे, तो आप बोलते हैं इकोक्लाइन। शब्द है, बस वही मैं लिखा दूंगा, वो आपको याद कर लेना। लेकिन इंटरेस्ट के साथ, रट्टू मत बनिएगा, है ना। और मेज पे एटलस होना चाहिए। अच्छा लगता है जब देखते हैं इन सभी बच्चों के पास दिख रहा है, एटलस होना ही चाहिए। मैं जब बात करूंगा इसमें तो अचानक बात किसी देश की हुई तो कहां से होगी। सीरियस पढ़ने वाले सीरियस दिखते भी, तो उस स्थिति में वो इकोक्लाइन कहलाता है। और धरती इन्हीं सबका मिला जुला योग है। इन्हीं सबसे हमको अपना पूरा जीवन बिताना है। धरती एक ही है, बचा लेंगे तो ठीक है, नहीं बचा लेंगे तो दिक्कत है। तो एक काम किया गया, 5 जून 1972 नैरोबी केनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी एक संस्था बना दी। क्या बोली जाती है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसीलिए 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये पर्यावरण क्या है, उसकी छोटी सी भूमिका हो, ठीक।